आइए हजरात, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और तकरीर व खिताबत की दुनिया में चला जाए, जिसकी अहमियत और इफादियत हर दौर और हर ज़माने में रही है, जिसकी ज़रूरत मोहल्ले के माहौल से लेकर ऐवान सियासत तक पड़ती है। दोस्तों, ये कदीम व जलील फ़न है जिसे अम्बिया औलिया ने इख्तियार करके दावत व तबलीग, वाद व इरशाद और तत्हीर व तज़किया का मुक़द्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया है और इंसानियत की रहनुमाई और दस्तगीरी की है। दोस्तों, खिताबत ने कमज़ोरों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया है और मजलूमों को जुल्म व जबर के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने का हौसला दिया है, क्योंकि एक बेहतरीन खतीब ज़ोरे खिताबत से जज्बा को भड़काकर, दिलों को बरंगेज़ करके, ज़हनों को झिझोड़ कर खल्क़ खुदा को अपने में आईने में उतारता है। अलगरज खिताबत ने हर मैदान में अलग अलग अपने रंग और रूप में अपना जौहर दिखलाया है। तो आइए हजरात, उसी का एक नमूना मुलाहिदा करने के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अबू तलहा सल्लल्लाहु से कि वह तशरीफ़ लाए और अपनी तकरीर को पेश फरमाए इस शेर के साथ कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, कि गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मौसूफ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल अमीन हादिल बशरियति इला नूरिल हक़्क़ि व ज़ियाइल यक़ीन व मुनक़िज़िल इंसानियति मिन बरासिनिश शिर्क व ज़लालिल महीन। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम, आज मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म दीन की अहमियत। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज ज़माना तालीम में बहुत तरक्की कर रहा है। तालीम की तरफ हर मुल्क व कौम और हर तबके की तवज्जो हो गई है। इस दौर में किसी कौम और किसी मुल्क की तरक्की इसी में समझी जाती है कि उसके यहाँ तालीम याफ्ता कितने हैं। हर मुल्क और हर गिरोह अपने अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी लाइन में लगाना चाहता है और दूसरों को इस मैदान में पीछे ढकेलने में लगा हुआ है। एक मुकाबला और सर्द जंग की कैफियत पाई जाती है। मौजूदा दौर में इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि ये बताया जाए कि इस्लाम में इल्म और तलब इल्म की क्या अहमियत है। एक आलमगीर क़यादत का दावेदार होते हुए इस्लाम इंसान की इस फितरी तलाश व जुस्तजू और खोज के लिए किस कदर मुफीद साबित होता है। उसकी तालीमात इंसान के इस ज़ौक़ की तकमील व तस्कीन का किस दर्जे सामान फराहम करती है। सबसे पहली सूरह जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली सूरह जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहली सूरह जो सबसे पहली सूरह अल्लमल इंसान मा लम यालम, सिखाया उसने इंसान को वह जो नहीं जानता था। कुरान ने जानने वालों और न जानने वालों को एक फहरिस्त में नहीं रखा। हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, क्या वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं। एक हदीस में आया है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहदी, महज से लहद तक इल्म हासिल करते रहो। इन्हें इस्लामी तालीमात का नतीजा था कि मुसलमानों ने इल्म के हसूल में मुख्तलिफ बर्र आज़मों और ममालिक की खाक छानी तवील सफ़र तय किए। मदारिस, तालीम गाहें और तहकीकाती मराकिज़ कायम किए। दारुल मुताला और कुतुब खानों का जाल बिछाया और सारी दुनिया में अपनी इल्मी बरतरी साबित कर दिखाई। इस्लाम इन सारे उलूम व फ़नून को सीखने और हासिल करने की इजाज़त देता है जिसमें इंसानी भलाई और इंसानी मुआशरों की फौज व फलाह मद्देनज़र हो। साथ ही वो इल्म फ़न इस्लामी उसूल व क़वानीन से मुतसादिम न हो, लेकिन इन सारे उलूम व फ़नून के मुकाबले में इस्लाम ने दीनी तालीम को सबसे अहम और सबसे बड़ा फरीज़ा करार दिया है। इल्म दीन की तहसील हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। हदीस नबी है, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है।
उलमाए उम्मत ने इस फर्जियत का मतलब ये बताया है कि दीन की इन बातों का इल्म हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है जिनकी आम तौर से ज़रूरत पड़ती है और जिनके बगैर दीनी अहकाम पर सही तौर पर अमल नहीं किया जा सकता। आइए इस सवाल पर गौर करें कि इस्लाम इल्म दीन की तहसील हर मुसलमान पर फर्ज क्यों करार देता है। ये बात सभी जानते हैं कि इस्लाम किसी खानदान, कबीले और बिरादरी का नाम नहीं है कि जो भी इस खानदान में पैदा हो वह खुद ब खुद मुसलमान हो और मुसलमान बनने के लिए उसको कुछ करना ना पड़े। इस्लाम एक मुकम्मल दीन, मुस्तकिल तहजीब और मुस्तकिल तहरीक का नाम है जिसके अहकाम व उसूल पर चलने वाला ही दायरे इस्लाम में रह सकेगा, वरना नहीं। जाहिर है कि हमें मुसलमान बनने के लिए इन कवानीन से बाखबर होना ज़रूरी है जिन पर अमल पैरा होने के बाद एक शख्स मुसलमान कहलाता है। यही वो ज़रूरत है जो इल्म दीन की तहसील की तरफ हमें मुतवज्जह करती है। अगर आप गौर से दुनिया को देखें और इसकी तारीख पर निगाह डालें तो अंदाज़ा होगा कि दुनिया के अंदर हर ज़माने में दो तरह की ताकतें कार फरमा रही हैं, एक रहमानी ताकत और दूसरी शैतानी ताकत। रहमानी ताकत इंसान को हिदायत अता करती है, गुमराही व जलालत की तबाह कुन भंवर से निकाल कर कामयाबी व कामरानी की मंजिल तक पहुंचाती है, और शैतानी ताकत इंसान को गलत रवैये का शिकार बनाती है, उसे गुमराही की राह पर डाल देती है। इस बात का पता लगाने के लिए कि कौन सी ताकत हमारी खैर खा है और कौन बदखा, कौन सही रहनुमाई करती है और कौन गलत, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दीन की तालीम हासिल करें। इल्म दीन के बगैर इन दोनों ताकतों में इम्तियाज़ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मोहतरम सामीन, इल्म दीन हासिल करने की अहादीस में बहुत फजीलत आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का पेट इल्म दीन से मरते दम तक नहीं भरता, यहाँ तक कि वो मर जाता है और जन्नत में पहुँच जाता है। दूसरी हदीस में इरशाद होता है, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकला जब तक वो वापस नहीं आता उसको उतना ही सवाब मिलता है जितना अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले को। ये बात भी बदीही है कि इल्म दीन का ना जानने वाला हमेशा खतरे में रहता है। उसे हर वक्त उसका खतरा लाहिक हो सकता है कि फला काम के अंदर जायज़ और नाजायज़ हुदूद क्या है और गलत और सही तरीका क्या है, जबकि उसके बरखिलाफ इल्म दीन से वाकिफियत रखने वाला इस किस्म के खतरात से बहुत कम दोचार होता है, क्योंकि वो शरीयत के हुक्मों से वाकिफ होता है। उलमा की एक खूबी ये बयान की गई है कि वह खुदा से डरने वाले होते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में उलमा सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरते हैं। लेकिन इल्म के साथ साथ अमल बहुत ज़रूरी है। इल्म बगैर अमल के उस जिस्म की तरह है जो बेरूह हो, या उस दरख्त की तरह है जिसमें फल ना हो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस इल्म की मिसाल जिसको सीखा गया फिर उस पर अमल नहीं किया गया उस खजाने की है जिसमें से अल्लाह की राह में कुछ खर्च ना किया गया हो। इसी मुख्तसर बात पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे अबू तलहा सल्लमहु जो हमारे सामने इल्म दीन की अहमियत पर तकरीर पेश फरमा रहे थे। माशाअल्लाह, मौसूफ ने अपनी तकरीर को बहुत अच्छी पेश किया।